बोला क्या गया है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन था। तो देखिएगा, अशोक की शिलालेख की बात करते हैं तो इसके 14 गो शिलालेख थे, बृहद शिलालेख थे। तो बृहद शिलालेख कितने जगह से मिला है, तो ये 8 जगह से मिला है। 7 गो स्तंभ लेख मिला है, तो ये स्तंभ लेख कितने जगह से मिला है, तो 6 जगह से मिला है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि प्रयुक्त भाषा में कौन सा इस्तेमाल हुआ था। क्या संस्कृत उस टाइम हुआ था, तो बिल्कुल नहीं। हिंदी तो होगा नहीं। पाली, अब प्राकृतिक में आपको फंस गया होगा, तो ये पाली भी नहीं हुआ था। कौन सा हुआ था, प्राकृतिक भाषा में ये इस्तेमाल किया था। अब प्राकृतिक भाषा में कौन सी लिपि, ये खरेष्टी लिपि और एक क्या लिखी थी, ब्राह्मणी लिपि, 2 लिपि लिखा गया था। कौन सा भाषा था, भाषा प्राकृतिक था, जिसमें से लिपि की अगर बात करते हैं तो खरोष्टी लिपि और कौन सा लिपि, तो एक ब्राह्मणी लिपि। ये 2 गो लिपि में क्या किया गया था, लिखा गया था, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 88 क्या बोला गया है कि अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की। अब देखिएगा, महाविभाषा सूत्र की अगर बात करते हैं तो महाविभाषा सूत्र के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौन है, वसुमित्र। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, तो महाविभाषा सूत्र की अगर बात करते हैं तो इसके रचयिता कौन है, तो वसुमित्र। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बोला क्या गया है, अभी अमर कोश के रचयिता कौन है, तो ये अमर सिंह है, ये तो पता है। सूत्र अलंकार की अगर बात करते हैं तो ये अश्वघोष जो थे ये सूत्र अलंकार के रचयिता हैं, यानी सूत्र अलंकार का लेखक कौन है, तो सूत्र अलंकार का लेखक की अगर बात करते हैं तो इसके लेखक कौन है, अश्वघोष। बृहद कथा मंजरी की बात करते हैं तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है क्षेमेंद्र। इसके लेखक कौन है, तो क्षेमेंद्र है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन सी थी। तो अब देखिएगा, एक जिसमें इनका बृहद शिलालेख कितने जगह से मिला है, तो 8 जगह से मिला है। तो 8 जगह में से एक जगह कौन था, शाहबाजगढ़ी। तो ये शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है, जिसमें 8 जगह से मिला था, जिसमें से 2 जगह जो पड़ता है वो पाकिस्तान में पड़ता है, बाकी 6 जगह इंडिया में है। तो 2 जगह में से एक है शाहबाजगढ़ी और एक है मानसेहरा। ये दोनों को दोनों कहाँ में है, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये कौन सी लिपि में लिखा गया था, कौन से बोला गया कि शिलालेख में किस भाषा में लिखा गया था। तो अगर बात करते हैं तो बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया था कौन सी लिपि में, तो ये लिपि तो इसका था क्या, तो खरोष्टी ही था। ठीक है, इसकी लिपि तो खरोष्टी ही थी, लेकिन भाषा की अगर बात करते हैं तो इसकी भाषा जो थी ये भाषा अरमाइक थी। इसकी भाषा कौन सी थी, तो अरमाइक भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले चलते हैं। यहाँ पे खास स्थान को पूछा गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे बोला गया है कि शाहबाजगढ़ी शिलालेख तो 8 जगह से मिला ना है, 14 गो था तो 8 जगह से मिला है, जिसमें से शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा तो पाकिस्तान में पड़ता है। तो यही शाहबाजगढ़ी में कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो कौन सी भाषा में, अरमाइक भाषा में। लेकिन बात करते हैं यहाँ लिपि की, तो लिपि कौन सी थी, तो खरोष्टी लिपि थी। कौन सी लिपि, खरोष्टी लिपि थी। और बाकी जो इंडिया में है वो सब ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, अधिकांशतः इनके शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। ये अब यही जो नहीं लिखे गए थे ब्राह्मणी लिपि में, तो इसीलिए पूछ दिया, पूछना लाजमी भी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था। तो शक संवत का प्रारंभ कब होता है, तो 78 ईस्वी में। क्यों होता है कि 78 ईस्वी में ये कनिष्क जो है ये क्या करता है, राज्य को रोहन करता है और इसी के उपलक्ष्य में एक संवत चलाता है, उसे क्या बोला जाता है, शक संवत। और क्या होता है कि भारत सरकार इसी संवत को अपनाए हुए है। ठीक है, और इसकी प्रथम महीना की अगर बात करते हैं तो प्रथम महीना इसका क्या होता है, चैत्र। क्या होता है, चैत्र। तो हम लोग की अगर न्यू ईयर की बात करते हैं तो हम लोग का न्यू ईयर कब आएगा, तो 22 मार्च को आएगा। अगर लीप वर्ष है तो वो 21 मार्च को आएगा। 1 जनवरी को हम लोग का न्यू वर्ष नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पे देखते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखिएगा, मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था, यानी पथ के विभाग के जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था एग्रोनोमई। एग्रोनोमोई कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीता अध्यक्ष को। सीता अध्यक्ष जो क्या होता था ना, कृषि विभाग के जो प्रमुख होते थे ना, यानी कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या बोला जाता था, तो सीता अध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है, अब एक था अकारा अध्यक्ष।
अकारा अध्यक्ष, अकारा अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो खानों के जो अध्यक्ष होते थे, किसके अध्यक्ष? तो खानों के जो अध्यक्ष होते थे उसे अकारा अध्यक्ष कहते थे। अरे खान में आदमी जाएगा तो कारा तो हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे सब बहुत ज्यादा काला काला निकलेगा, करिया करिया निकलेगा। तो अकारा कारा अकारा अध्यक्ष किससे? तो खानों से संबंधित था, यानी खानों के अध्यक्ष थे, ठीक है। अब एक और की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो जो है वो हम लिख देते हैं। एक है मुद्रा अध्यक्ष, ठीक है। मुद्रा अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये मुद्रा अध्यक्ष किससे संबंधित है? तो ये मुद्रा अध्यक्ष है जो पासपोर्ट से संबंधित है। आप मुद्रा एकदम नहीं मार के आइएगा, कहीं लेके तो यही मार के जाएगा दांत निपुर के कि हमने मुद्रा अध्यक्ष मार दिया एकदम, किससे? मुद्रा से नहीं, दांत निकल जाएगा, ठीक है। मुद्राध्यक्ष किससे संबंधित था? तो पासपोर्ट से संबंधित था, ठीक है। पासपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मुद्राध्यक्ष, यानी पासपोर्ट विभाग के जो प्रमुख थे वो क्या, उनको क्या बोला जाता था? तो मुद्राध्यक्ष बोला जाता था, ठीक है। आगे देखें, शुल्काध्यक्ष एक था, एक क्या था? शुल्काध्यक्ष। तो शुल्काध्यक्ष किससे संबंधित होंगे? जो शुल्क का जो इकट्ठा करेंगे, यानी करों के संग्रहकर्ता को क्या बोला जाता था? करों का संग्रहकर्ता वो कौन थे? शुल्काध्यक्ष, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमें आगे पे चलते हैं। ये क्या बोला गया है कि द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता है। अब देखिएगा, जैसे में संतों की अगर बात करते ना है तो जो विष्णु के मानने वाले हैं, विष्णु के मानने वाले भक्त को अलवार कहते हैं। क्या बोलते हैं? अलवार। और जो शंकर के जो भक्त होते हैं, सॉरी, विष्णु के जो भक्त होते हैं, विष्णु के भक्त को क्या बोला जाता है? अलवार। और जो शंकर के जो भक्त होते हैं उनको बोला जाता है नयनार। कई बच्चे कंफ्यूज बहुते ज्यादा करते हैं, देखिएगा, नहीं कंफ्यूज कीजिएगा। नयनार मतलब नयन, और नयन भगवान शिव भगवान के कितने नयन है? नयन मतलब आंख होता है, तो कितने नयन? 3 नयन। तो बोलते हैं ना कि तीसरा आंख जिस दिन खोले ना उस दिन हम दुनिया को लपेट देंगे, बोलते हैं नहीं। तो नयनार किससे? तो शिव भगवान से। और नयनों से तीर चले, तो इनमें कितनी है नयनारों की संख्या? तो इसमें 63, और अलवार में कितने? तो 12, ठीक है। अगर नयनार में संतों की संख्या देखते हैं तो कितने हैं? 63, और इसमें कितने हैं? तो इसमें है 12। और अलवार में एकमात्र महिला संत कौन थी? तो वो थी कौन? अंडाल। कौन थी? अंडाल, ठीक है। अगर बात करते हैं कि ये अलवार की, तो ये अलवार जो थे, ये अलवार क्या कहते थे? ये केशववादी थे, एक ईश्वर को मानने वाले। इनका कहना था कि भगवान विष्णु की पूजा से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है, ठीक है। आगे बढ़े, तो अब हमें क्या बोला गया है? अब ये आगे देखिए, हमें क्या बोला गया है कि तो अब इसकी बात करते हैं। तो ये अलवार के मानने वाले लोग ना दक्षिण भारत के थे, अलवार के, ठीक है। अगर ये इसकी बात करते हैं तो ये उत्तर भारत के थे। तो हमें बोला क्या गया है? तो दक्षिण भारत को क्या बोला जाता था? तो द्रविड़। तो हमें कहा क्या गया है कि द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था, तो किसको क्या बोला जाता था? तो अलवार। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखे, चलिए, क्या बोला गया है कि सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? देखिएगा, अगर बात करते हैं श्रृंगार पेटी की, तो श्रृंगार पेटी जैसे में लिपस्टिक भी मिलेंगे, काजल भी मिलेगा, पाउडर भी मिलेगा, ठीक है, कंघी भी मिलेगा। तो ये सब किसके है? लिपस्टिक के साधन है। तो ऐसे तो लिपस्टिक के साधन, तो ऐसे लिपस्टिक की अगर बात देखें, लिपस्टिक काजल पाउडर की अगर बात हम देखें, तो ये बुक में दिया गया है, हमने बुक में देखा है कि इसका जो खोज हुआ था ये चंदहुदड़ो में हुआ था। लेकिन बुक में ना इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा देता है, लेकिन मेरे नजर से तो ये बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है। तो मेरे नजर से ये आंसर क्या हो जाएगा? चंदहुदड़ो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? तो गुप्त काल की बोलिए या मौर्य काल बोलिए, इस समय भू राजस्व के रूप में 6 में से, यानी 6 किलो में से 1 किलो किनके पास जमा होगा? राजा जी के पास जमा होगा। हाजिर हो तो 1 किलो लेकर के हाजिर हो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। तो आंसर कौन हो जाएगा? तो बताने की बात नहीं है। आगे क्या बोला गया है कि संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो देखिएगा, संगम की बात करते हैं तो संगम जो दक्षिण के 3 राज्य थे, ठीक है। एक था चोल, एक था चेर, और एक था पांड्य, ठीक है। यहाँ पे जो था, यहाँ पे कौन था? तो यहाँ पे एक था चेर, और बीच में जो था, ये बीच में बड़ा थोड़ा लेते हैं, ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन थे? तो यहाँ पे चेर।
अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन थे, तो चोल। और ये बीच के जो क्षेत्र है, ये बीच का क्षेत्र किसका था, तो ये पांड्य का था। तो संगम युग में ये तीन गो जो वंश है ये भाग लिया था, तो यानी दक्षिण के है चोर, चेल और पांड्य। ठीक है, तो ये कहाँ आसपास के क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसमें से देखिए तो आपको कहाँ मिला, गुजरात कहाँ है, यहाँ पे है जी, तो खत्म हो गया। उड़ीसा कहाँ है जी, यहाँ है, तो ये तो खत्म हो गया ऐसे ही। बिहार तो खैर यहाँ है, तो ऐसे ही खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छे से बनाइए। क्या बोला गया है कि प्राचीन वेद कौन सा है, तो हमारे हम वेद कितने हैं, हम कितने वेद जानते हैं, तो वेद कितने हैं, तो ये 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा की बात करते हैं तो सामवेद, चौथा की बात करते हैं तो अथर्ववेद। ये तीनों को कह सकते हैं वेद त्रयी। क्या बोला जाता है, वेद त्रयी। और चारों को संहिता कहते हैं। ये ऋग्वेद की बात करते हैं तो सबसे पुराना है, सबसे क्या है, पुराना है, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,552 गो ऋचाएं हैं। ठीक है, आगे देखें। हमें बोला क्या गया है कि प्राचीन वेद, तो प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। आगे देखते हैं। बोला क्या गया है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी, सबसे अंत की घटना पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे अंत में, तो इसको ऑप्शन को देख लेते हैं, नजदीक कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं। अब देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, आगे पढ़ते हैं। अशोक का राज्याभिषेक सबसे अंत में पूछा है, तो देखिएगा चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, और सबसे अंत में पूछा है तो चंद्रगुप्त तो गया। ठीक है, फिर पूछा कि अशोक का राज्याभिषेक, और फिर मेगास्थनीज का भारत आगमन। तब मेगास्थनीज भारत किसके शासनकाल में आया था, तो ये तो हेलेना के साथ में आया था मेगास्थनीज। इनके इनके कौन औरतिया थी, चंद्रगुप्त मौर्य की औरत कौन थी, तो ये हेलेना थी, और उसी के साथ में ये मेगास्थनीज आया था। ठीक है, तो ये तो इशू खत्म हो गया। अब क्या है, अशोक का राज्याभिषेक, अशोक की कलिंग विजय, तो राज्याभिषेक हुआ था ओकर बादे ना, राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हो रहा है, और कलिंग युद्ध कब हो रहा है, 261 ईसा पूर्व में। तो सबसे बाद में पूछा है, तो सबसे बाद में क्या हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि महात्मा बुद्ध को कहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का अर्थ समझिए, महापरिनिर्वाण का अर्थ है कि इनका मृत्यु हो चुका था, तो मृत्यु की घटना ही क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। तो ये कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, बात करते हैं ये सारनाथ में, तो सारनाथ में क्या हुआ था, तो धर्म चक्र परिवर्तन, क्योंकि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में, और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, यही घटना क्या कहलाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। अब महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाता है, घर से जब त्याग छोड़ करके निकले थे तो वो क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली था, तो ये म्हारो कहाँ, मगध, ये म्हारो मगध ये सबसे शक्तिशाली था, जो आज न जाने किसकी नजर सी लग गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के कै गो तीर्थंकर हैं, तो कहे कि 24 तीर्थंकर हैं। तो देख लेते हैं कुछ। 24वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो ये कौन है, तो महावीर है। 23वें तीर्थंकर कौन है, तो पार्श्वनाथ है। ठीक है, अगर बात करते हैं 22वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो 22वें तीर्थंकर कौन है, तो ये अरिष्ट नेमी है, अरिष्ट नेमी है। बात करते हैं 21वें तीर्थंकर की, तो 21वें तीर्थंकर कौन है, नमीनाथ है। कौन है, तो नमीनाथ है। ठीक है, नमीनाथ। ये अरिस्टनेमी जो आप जान रहे हैं, ये अरिस्टनेमी का चर्चा ऋग्वेद में किया गया है, किस कहाँ पे, ऋग्वेद में किया गया है। तो अब हम देखते हैं क्या हो जाएगा। 23वां तीर्थंकर तो कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाना जाते थे। ठीक है, तो जो निषाद जो था ना, ये निषाद जो था ये जंगल में क्या करता था, निवास करता था, और उसी को किस नाम से जाना जाएगा, तो निषाद के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था, तो सबसे पहले आप बताइए कि उत्खनन किसने किया था, तो बीबी लाल ने किया था। बीबी लाल किसने किया था, हस्तीना यानी हसीना, हसीना जब हस्ती है तब क्या हो जाता है, मतलब कि बीबी लाल,
यानी हसीना उसी को बोला गया है, ठीक है। बीबी लाल हो जाती है। ये इसका खोज की बात करते हैं तो इसका खोज कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। कौन सी वस्तु जो है ये हड़प, एक मिनट फिर से, निम्न से कौन सी वस्तु हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। अब देखिएगा, हड़प्पा सब स्थल की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा सब स्थल से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है वो देख लेते हैं, ठीक है। पहली बात करते हैं पॉटरी बर्तन की बात करते हैं। तो ये क्या पॉटरी बर्तन क्या था, सूती वस्त्र की आप देखते हैं। फिर उसके बाद गहने की बात कर देखते हैं। फिर उसके बाद ताम्र शीशा की बात देखते हैं। फिर उसके बाद में सूती वस्त्र को हम देख रहे हैं। बात करते हैं ये सूती वस्त्र की, तो क्या देखिएगा, सूती वस्त्र की अगर बात करते हैं तो ये तो वहां से मिला था ना, कहाँ से मिला था, तो ये तो मिल गया था आपको मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था, तो ये जो सूती वस्त्र जो था, एक मिनट थोड़ा सा, ये सूती वस्त्र जो था कहाँ से मिला था, तो ये मिल गया था मोहनजोदड़ो से। लेकिन हमें यहाँ पे वो नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है कुछ और। हमें पूछा गया है कि सब स्थल से पूछा गया है। तो जब सब स्थल से पूछा गया है तो क्या प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये तो मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र मिला था, लेकिन यहाँ पे हमें दिया क्या गया है कि सब स्थल, यानी जहाँ पे सबको दफनाया जाता था वहां की बात बोला जा रहा है। तब ये तो होगा नहीं, तब तो ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सूती वस्त्र होगा नहीं, ठीक है। बात करते हैं पॉटरी बर्तन की बात करते हैं, तो वहां से पॉटरी बर्तन मिले हैं, ठीक है। तो ये तो भी नहीं होगा, बर्तन भी मिले हैं, गहने भी मिले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शीशा भी मिला है, ठीक है। ये सब के सब क्या हुए थे, मिले थे। लेकिन एक चीज नहीं मिला था सब स्थल पर, वो क्या था, ये सूती वस्त्र। सूती वस्त्र सब स्थल पर नहीं मिले थे, ठीक है। क्या मिला था, और ये सूती वस्त्र ऐसे अगर बात करते हैं तो इसका कहाँ हुआ था खोज, तो मिला कहाँ था, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में मिला था, तो क्या वहां पे सब स्थल था, तो बिल्कुल नहीं, सब स्थल नहीं था, ठीक है। तो जो ऑप्शन के हिसाब से था वो ऑप्शन के हिसाब से हमने आगे देखा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। बोला क्या है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था। देखिएगा, बौद्ध धर्म में जब उपदेश दिया जाता था तो आम बोलचाल की भाषा में दिया जाता था, ताकि जनता को सही तरीके से समझ में आ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो सही तरीके से समझ में आए तो उसके लिए भगवान बुद्ध ने भाषा का इस्तेमाल किया था। वो भाषा कौन सा था, तो वो भाषा का इस्तेमाल किया था, पाली भाषा का इस्तेमाल किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है। तो विशाल हाथी की बात करते हैं तो ये विशाल हाथी क्या है, जैसे में एक कमल है बना हुआ, और एक कमल पर क्या है, ये हाथी को दिखाया गया है, ठीक है। एक हाथी है ऐसे लंबा लंबा बड़ा सा, अभी इसको क्या किया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। हमको पढ़ने नहीं आता है, समझ जाइए कि उस तरह से हाथी है। अब इसको क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो कहाँ दिखाया गया है, तो संकिसा स्तंभ। ये संकिसा स्तंभ पढ़ता कहाँ है, तो ये यूपी में। यहाँ पे क्या किया है, दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बोला क्या गया है कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है। देखिएगा, कई सारे आपको क्वेश्चन वैसे मिलेंगे नहीं कि आपको याद नहीं होगा, बस आपको वहां पे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके अपने माइंड से क्या करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप नहीं जानते होंगे, नए नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, हम चर्चा करते हैं क्या होता है, हो सकता है। सुन, इंडिका की बात करते हैं तो इंडिका कौन लिखा था, मेगास्थनीज लिखा था। तो ये तो कन्हैया के साथ में आया था, ठीक है। किनके मेहरारू के साथ में, चंद्रगुप्त मौर्य के मेहरारू के साथ में आया था। तो विदेशी था, तो विदेशी था तब भारत में क्षत्रिय या क्या, उसको क्या पता। तो ये तो होगा नहीं, ऐसे काट दिया हमने। इस तरह से क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के लिए सीखिए आप, कम 70 से 80% आपको क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बात करते हैं ये राजा तरंगिणी की। तो राजा तरंगिणी कब की बात है, ये मौर्य की बात है, ये 1100 से 1200 ईसा पूर्व ईस्वी की बात है, वो तो ईसा पूर्व की बात है। तो ये तो होगा नहीं। इसके लेखक कल्हन है, ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। ये तो खत्म हो गया। अब मेरे सामने दो ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन मौर्य को बारे में बताना है। अब देखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कहिएगा कि यही कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, तो उस समय तो वो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के।
और जब चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ था तब उनका बेटा बिंदुसार बना था। और बिंदुसार जब बना था तो कुछ समय तक ये कौटिल्य प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। तो जब ये समय उतने बड़े व्यक्ति इस समय जब प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं तो ये क्या क्षत्रिय या क्षत्रिय के फेर में लगेंगे? तो ये भी खत्म हो गया। आंसर आपके सामने कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यहीं तक थे। ठीक है, और वीडियो आपको सच में अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई सुझाव हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के टारगेट जीएस बाय मान सिंह आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और अपनों का ख्याल जरूर रखिए और अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।